ठीक है। प्रिपोजिशन क्या होता है? एनीबडी, कुछ आइडिया? किसी को कुछ आइडिया है प्रिपोजिशन क्या होता है? बेसिक आइडिया कुछ भी? लेट मी सी मैम, फर्स्ट। the words denotes वर्ड्स विच डिनोट्स position. पोजीशन। एनीबडी एल्स? ऑल राइट, let's understand the definition of preposition. It is a word that connects a noun, pronoun to another word, especially verb, another noun or an adjective. सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ लो कि अगर कौन सा भी नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है या प्रनाउन है, अगर वो किसी दूसरे नाउन से या वर्ब से या अगेन एडजेक्टिव से कनेक्ट होता है, तो वो कनेक्टर जो है, जो उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, जो वर्ड जिससे आप लोग वो दो चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं प्रिपोजिशन। ठीक है। अगर जब मैं बोल रही हूँ कि नाउन, नाउन प्रनाउन वर्ब को दूसरे नाउन प्रनाउन से जो कनेक्ट करता है, तो ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि नाउन को नाउन के साथ ही कनेक्ट करेगा, वर्ब को वर्ब के साथ ही। नो, कुछ भी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, एक साइड में नाउन प्रनाउन है और दूसरे साइड में वर्ब नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव कुछ भी है। ठीक है, तो अब कौन से कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं वो आप कुछ भी लगा सकते हो। सो बेसिकली it is a word that connects a noun pronoun to another word, especially verb, another noun or an adjective. For example, मैम let's रोजर anybody said something? Okay, let's see. डेफिनेशन समझ लेते हैं। जैसे bird is sitting on the tree. अभी यहाँ पे प्रिपोजिशन कौन सा है? एनीबॉडी? On. कौन सा? अभी समझते हैं क्यों। जैसे अभी आपको तो पता है इज क्या हो गया, इज सिटिंग वर्ब हो गया। वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? एक तो नाउन, नहीं तो प्रनाउन। ठीक है, बर्ड क्या है? नाउन। फिर उसके बाद द ट्री, ये क्या हो गया? नाउन। अभी बचा यही। अभी आपको पता है इज सिटिंग ये वर्ब है, द ट्री ये नाउन है। वर्ब नाउन वर्ब एडजेक्टिव या वर्ब प्रोनाउन या फिर नाउन कुछ भी जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं प्रिपोजिशन। तो यहाँ पे ऑन ने किस चीज का काम किया? प्रिपोजिशन का। अंडरस्टूड? सबको समझा? डेफिनेशन समझी सबको प्रिपोजिशन की? यस मैम ओके ना। Some important prepositions. First, in and at. अभी इन कब यूज करोगे और एट कब यूज करोगे? हम कभी कभी ना काफी ऐसी कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, कभी इन की जगह एट यूज कर देते हैं और एट की जगह इन यूज कर देते हैं। जैसे इन बिगर प्लेसेस के लिए यूज होगा, मतलब लार्ज एरिया के लिए, और एट स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव एट क्रांति चौक इन संभाजी नगर। अभी मुझे एक बात बताओ, संभाजी नगर ये बड़ी प्लेस है ना, उसमें भी काफी एरियाज होते हैं, जैसे खिवनसरा पार्क हो गया, क्रांति चौक हो गया, निराला बाजार हो गया, है ना, शाहगंज हो गया, ऐसे मल्टीपल स्ट्रीट्स हैं। तो अभी जो बड़ी प्लेस है, फॉर बिगर प्लेस यू विल यूज इन एंड फॉर स्मॉलर प्लेस यू विल यूज एट। हम यूजुअली जैसे क्रांति चौक ये एक स्ट्रीट है, तो एट, एट क्रांति चौक। इन आई लिव इन क्रांति चौक इन संभाजी नगर, ऐसा नहीं होता। हम यूजुअली इन हमेशा यूज करने की गलती करते हैं। तो समझ लेना है कि इन हमेशा नहीं आता है, इन बस बड़े प्लेसेस के लिए आता है और एट छोटे प्लेसेस के लिए आता है। सो एग्जाम्पल वुड बी आई लिव एट क्रांति चौक इन संभाजी नगर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई टेक, I am in
एट होम, आई एम इन होम या आई एम एट होम? At home. At एग्जैक्टली, home. क्योंकि एग्जैक्ट पता चल रहा है ना, एकदम छोटी प्लेस है, दैट्स व्हाई यू हैव यूज्ड होम। अभी जैसे आई एम इन एट पुणे, नाउ In Pune. I am in Pune. Why? Because the place is bigger. Bigger. Understood? Everyone understood this in and at वाला concept, this in and at? अभी इसमें Yes. कुछ confusion होगा कभी? No, ma'am. सिंपल सी चीज है, in हमेशा bigger places के लिए आएगा, at smaller places के लिए आएगा। Now next, in और into। in and into। in आप कब यूज करोगे? अभी जब आप कौन सी चीज के बारे में बात करती हो। तो अभी आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैम अभी आपने बोला कि सिटी लार्ज प्लेसेस के लिए इन, नहीं, इसके मल्टीपल यूजेस है। बस मैं एक सेक्टर को लेके, जैसे प्लेस है, प्लेस ये एक पैटर्न हो गया। जैसे प्लेस के लिए, फिर प्लेस में क्या टाइप्स है, एक स्मॉल प्लेस और एक बिगर प्लेस। तो स्मॉल प्लेस के लिए इन आता, सॉरी आर्ट आता है, और बिगर प्लेस के लिए इन आता है। फिर अगेन प्लेस छोड़ दो, अभी सपोज कंसिडर कर लो कि मोशन, एक होता है कौन सी भी चीज मोशन में है या फिर रेस्ट में है, तब कॉन्सेप्ट प्रिपोजिशंस यूज करने। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि इन मतलब बस प्लेसेस के लिए आएगा, काफी जगह पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से आ सकता है, बस आपको वो समझना है। अभी जब कौन सी भी चीज रेस्ट में है तब आप इन यूज करते हो, और कौन सी चीज में अगर मोशन की बात होती है, कुछ मूवमेंट आपको सेंस होती है, तब आप इनटू की बात करते हो। ठीक है, ही इज शॉपिंग इन द मार्केट। तो शॉपिंग ये खड़े खड़े करने वाली चीज है ना, ये रेस्ट वाली चीज है ना। अगर आप एक दुकान में जाते हो तो आप खड़े खड़े आप देखते हो ना, तो ये रेस्ट वाली पोजीशन है, दैट्स व्हाई यू विल यूज इन द मार्केट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, शी ही जंप्ड इनटू द वेल। अभी आप ये क्यों नहीं बोलोगे कि ही जंप्ड इन द वेल? क्योंकि जंप्ड, जंपिंग, जंपिंग ये मूवमेंट वाला काम है ना, एक्सक्यूज मी, जंपिंग ये मूवमेंट वाला काम है। और मैंने क्या बोला है, अगर कौन सी चीज मोशन में या फिर मूवमेंट में है तो आप क्या यूज करोगे, इनटू, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इनटू द वेल। अभी ये दो एग्जांपल्स आप सॉल्व करोगे। शी इज इन इनटू द ऑफिस, In the office. इन द ऑफिस, करेक्ट। क्यों? क्योंकि रेस्ट, रेस्ट में है भाई, ऑफिस में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द स्नेक crawled into the hole। Correct sentence. करेक्ट सेंटेंस, व्हाई? बिकॉज crawled, क्रोलिंग क्या होता है, सरपटन। सरपटन म्हणजे एक मोशन है ना, मूवमेंट है ना, और अगर मूवमेंट है तो आप क्या यूज करोगे, इनटू। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. Yes, ma'am. इट इज क्लियर, इन टू एट और इन, ये सब सब क्लियर है? शुड वी मूव? Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट, ऑन और अपॉन। ऑन कब यूज करोगे और अपॉन कब यूज करोगे? अभी ना आपके ये प्रिपोजिशन में आपको एक चीज याद रखनी है, कुछ चीजें अगर रेस्ट में है उसके लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रिपोजिशन है, और कुछ अगर हम लोग मूवमेंट में है तो उसके लिए पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रिपोजिशन है। तो एक रेस्ट और मूवमेंट, ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में डाल लो। जैसे इन, इन के लिए इन और इनटू ये वाला होता है, और ऑन और अपॉन। ठीक है, अभी आगे और हम पढ़ेंगे। जैसे ऑन, ऑन क्या होता है कि पोजीशन दिखाता है कि भाई एक जगह पे है ये। और दूसरा क्या होता है, जैसे द बुक हैज केप्ट ऑन द टेबल, मतलब रखी है ना, एक पोजीशन हमें बता रही है। और अपॉन हम कब यूज करते हैं, मूवमेंट के लिए।
कौन सी मूवमेंट? अगेन विल सी द एग्जांपल्स. द कैट इज ऑन द टेबल. कैट टेबल पे है, मतलब ये पोजीशन आप बता रहे हो ना. अगर जब पोजीशन बता रहे हो तब आप क्या यूज करोगे? ऑन. तो ये करेक्ट सेंटेंस है. नेक्स्ट, द डॉग पाउंस्ड अपॉन द माउस. पाउंस्ड का मीनिंग क्या होता है? एनीबॉडी? पाउंस्ड का मीनिंग क्या होता है? पाउंस्ड मतलब झपटना. झपटना. एग्जैक्टली. पाउंस मतलब झपटना. तो ये झपटने की जो प्रोसेस है, जो एक्शन है, वो मूवमेंट है ना बेसिकली. भाई तुम्हें जंप करना पड़ता है, फटाक से किसी को पकड़ना पड़ता है. तो झपटना इज अ मूवमेंट ना. दैट्स व्हाई मूवमेंट या मोशन. ठीक है. द डॉग हैज पाउंस, दैट्स बिकॉज ऑफ पाउंस्ड ये है दैट वी हैव यूज्ड अपॉन. अगर मैं बोलती द डॉग बातें जो है जो उनके मन में है उसको लेकर. द डॉग हाउस इज केप्ट ऑन अपॉन फर्स्ट फ्लोर. On. क्या है? On. ऑन. ऑन. अभी अभी आपको समझ में आ गया क्यों? क्योंकि डॉग हाउस है. बस एक पोजीशन जब आपको बतानी है कि भाई ये पहले फर्स्ट फ्लोर पे रखा है, दैट्स व्हाई यू विल यूज ऑन. अंडरस्टूड? ऑन और अपॉन एक दिखाता है पोजीशन, अपॉन दिखाता है मूवमेंट. Yes, ma'am. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीपोजिशन के सारे ही रूल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट है. इस पे क्वेश्चंस आते हैं. अभी विथ एक होता है और एक बाय होता है. ठीक है. विथ किसके लिए यूज करते हैं? जब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सी चीज है. ठीक है. बेसिकली नॉन लिविंग. कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सी थिंग. और बाय हम कब यूज करते हैं? वो जो चीज हम यूज कर रहे हैं, कुछ भी जो जिस चीज से काम कर रहे हैं, तो वो कौन कर रहा है, मतलब कौन से इंसान द्वारा वो चीज होती है. तो बाय मतलब एजेंट, कि ये करने वाला इंसान कौन है. तो बाय हम लिविंग के लिए यूज करते हैं, विथ हम नॉन लिविंग. तो ये लिविंग नॉन लिविंग से अच्छा और थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आता है कि विथ हम इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज करते हैं और बाय हम एजेंट. एजेंट मतलब कोई इंसान. ठीक है, ये समझ लो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, द लेटर वॉज रिटन बाय हिम विथ हिज पेन. अभी इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या है? वो लड़के ने एक लेटर लिखा है उसकी पेन से. इंस्ट्रूमेंट क्या है? किस चीज से लिखा गया है, ये इंस्ट्रूमेंट होगा ना. तो क्या आएगा फर्स्ट सेंटेंस में? इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? Pen. पेन, क्योंकि पेन से लिखा गया है. और एजेंट कौन है? किसके द्वारा लिखा गया है? Him. हिम, मतलब वो लड़के के द्वारा. तो हम क्या बोलते हैं? एजेंट को हम क्या यूज करेंगे? बाय. और इंस्ट्रूमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? विथ. पेन, हिज पेन. तो हम विथ यू. अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी आप लोग इसका आंसर करोगे. द म्यूजिक वॉज जनरेटेड बाय अ गिटार. इज इट अ करेक्ट सेंटेंस और नॉट? विथ अ गिटार. With a एग्जैक्टली. guitar. गिटार. अभी आपको देखना है कि गिटार क्या है. गिटार एक इंस्ट्रूमेंट है ना, और आपको पता है इंस्ट्रूमेंट के लिए तो विथ होता है. तो यहाँ पे क्या आएगा? विथ अ गिटार. द मर्डर वॉज कमिटेड बाय हिम बाय अ पिस्तूल. With a pistol. एग्जैक्टली. बाय हिम तो करेक्ट है, क्योंकि एजेंट के लिए बाय ही होता है. किस चीज से किया? पिस्तौल से. तो पिस्तौल के लिए क्या आएगा? विथ. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, द शटल वॉज हिट बाय अ प्लेयर विथ हर रैकेट. बैडमिंटन होता है, बैडमिंटन की रैकेट होती है, और तुम वो शटल कॉक होता है उससे खेलते हो. तो वो इस रिलेटेड क्वेश्चन है. द शटल वॉज हिट बाय अ प्लेयर विथ हर रैकेट. इज इट अ करेक्ट और नॉट? Correct, ma'am. मैम. श्योर?
कौन कौन एकदम 100% श्योर है? अरे भाई, अभी आप लोगों ने आंसर किया तो करेक्ट, मतलब आप बोल रहे हो करेक्ट है, तो क्या 100% श्योर हो या कुछ डाउट है? Yes, ma'am. हैव सम कॉन्फिडेंस गाइस, यू आर करेक्ट। रूल रूल होता है, सीधी सी बात है। प्लेयर, ये एजेंट है, एजेंट द्वारा मारा गया है शटल, तो बाय एजेंट के लिए आता है बाय। और रैकेट इंस्ट्रूमेंट, कौन सी चीज से मारा गया है? रैकेट, तो उसके लिए क्या आता है? विथ। अंडरस्टूड? दिस 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया सबको? Yes, Should we ma'am. proceed? Now next, ago and before. ago मतलब पास्ट टाइम, बहुत पुरानी चीज, ठीक है? ago मतलब पास्ट टाइम, और बिफोर मतलब कौन सी भी अगर दो चीजें हैं तो उसमें की पहली वाली, ठीक है? अभी आज मैथ्स का लेक्चर पहले था और इंग्लिश का बाद में था, तो मैथ्स लेक्चर, तो आप लोग क्या बोलोगे? मैथ्स लेक्चर वाज बिफोर इंग्लिश 1, बराबर ना? आप ये बोलोगे क्योंकि मैथ्स क्लास वाज अगो इंग्लिश क्लास, ये करेक्ट होगा क्या? नहीं, अगो हम कब यूज करते हैं? एक पास्ट टाइम की बहुत पुरानी बात करने के लिए हम लोग अगो यूज करते हैं। और बिफोर मतलब कौन सी भी दो ही चीजें हैं, तो दो चीजों में से जो पहली वाली है उसको अगर हमें कुछ डिनोट करना है तो हम तब बिफोर यूज करते हैं। लेट्स सी दी एग्जांपल। अनीता वॉज माई फ्रेंड अगो आई मेट सुनीता। Before I meet Sunita. बराबर, क्योंकि सुनीता से मिलने के पहले से मेरी अनीता दोस्त है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बिफोर। नेक्स्ट, ही केम बिफोर अगो मी। एक हूं मैं, एक है ही, वो मेरे से पहले आया है। दो लोगों के बारे में बात हो रही है, उसमें एक को प्रायोरिटी देनी है, तो बिफोर या अगो? Before. करेक्ट। नेक्स्ट, इंडिया गॉट India. इंडिपेंडेंस 75 years बिफोर। Ago, ma'am. Ago. क्योंकि पास्ट टाइम की बात हो रही है ना Ago. भाई, साल पहले की आप बात कर रहे हो, आप बिफोर कैसे बोलोगे? और बिफोर यूज करने के लिए कौन सी भी, पहले तो सबसे पहली बात दो चीजें चाहिए। अगर आप ये बोलते थे कि इंडिया गॉट जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान को एक दिन पहले इंडिपेंडेंस मिला, तो पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस अगो इंडिया, तो ये करेक्ट होता था क्या? Before India. एग्जैक्टली, No, बिफोर before इंडिया, India. क्योंकि दो लोग, दो चीजों की बात हो रही थी। करेक्ट, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 75 years अगो। समझ में आ गया? एगो एंड बिफोर का कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरीवन? Yes, ma'am. नाउ, अबव एंड बिलो, ओवर एंड अंडर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अबव एंड बिलो, अभी एंड ओवर एंड अंडर, अभी हम लिटरल मीनिंग में अगर उसको मराठी में ट्रांसलेट करेंगे या फिर आपके मदर टंग में आप लोग ट्रांसलेट करोगे ना, उसका लेजिट एक ही मीनिंग निकलता है कि ऊपर और नीचे। अबव ऊपर, बिलो नीचे, ओवर ऊपर, अंडर नीचे। सही बात। अभी उसका करेक्ट यूसेज क्या है? कब अबव बिलो और कब ओवर अंडर? तो अबव एंड बिलो हम कब यूज करते हैं? एग्जैक्ट पोजीशन दिखाने के लिए। अगेन जैसे मैंने बोला, प्रिपोजिशन में एक फैक्टर काफी है, काफी की एक रेस्ट वाली चीजों के लिए, मतलब एक एग्जैक्ट पोजीशन वाली चीजों के लिए कुछ प्रिपोजिशंस है, और कुछ मूवमेंट या मोशन दिखाने के लिए कुछ प्रिपोजिशंस है। अभी अबव एंड बिलो क्या दिखाते हैं? पोजीशन। अगर सेंटेंस से बस आपको पोजीशन के बारे में पता चलता है तो आप अबव बिलो में से वो जो सेंटेंस में रिलेट होगा आप वो यूज करोगे। और ओवर एंड अंडर आप कब यूज करोगे? जब कुछ अभी जैसे सेंस ऑफ कवरिंग है और मूवमेंट है। ओवर और अंडर आप कब यूज करोगे? एक तो कुछ मूवमेंट है तब, नहीं तो सेकंड कब, जब कुछ आपको कुछ ढक्कन कवरिंग वाली कुछ सेंटेंस सेंस है। कवर, सेंस ऑफ कवरिंग मतलब कुछ ढका हुआ है, कुछ चीज के आप
नीचे हो तो आपके लिए तो वो कवरिंग का ही काम कर रहा है ना, तो वो सेंस में उसका कहना है। तो क्या अबव और बिलो पोजीशन डिनोट करते हैं, और ओवर एंड अंडर मूवमेंट या सेंस ऑफ कवरिंग। अभी लेट्स सी द एग्जांपल्स। वी लिव बिलो अंडर द रूफ। Under the roof. Okay, here is the hack. Now I know a lot of people are gonna make mistakes here. I want answers from everyone. We live below या under the roof. Below the It's roof. under the roof. Under the roof. Under the roof. Or and how many people are saying below the roof? Anybody? Anybody? Ma'am, I think below the roof. Why below? Why? Please give me the reason. रीजन क्या हो सकता है? सी, वी लिव, हम बस रह रहे। पोजीशन बताने कि तुम कहाँ रह रहे हो। पोजीशन जब डिनोट होता है तब होता है बिलो। वी आर यूज टू स्पीक सो रॉन्ग इंग्लिश। अभी जब जब तक मैंने ये ग्रामर का रूल पढ़ा नहीं था ना, आई ऑल्सो यूज टू से आई लिव अंडर द रूफ, बट नो, अंडर कब होता है? कुछ मूवमेंट, रूफ की कुछ मूवमेंट होती है कि भाई रूफ तो फिक्स्ड है ना, या फिर हम लोग है तो हम लोग फिक्स्ड इन द सेंस वो वैसा वाला फिक्स नहीं होता, परमानेंटली फिक्स्ड की बात होती है यहाँ पे कि भाई एक ही घर में रह रहे हो ना, मेरे घर में चल फिर रहे हो, वो बात नहीं है। लेकिन पोजीशन क्या है? उधर ही है ना, एक फिक्स्ड पोजीशन है ना, और पोजीशन दिखाने के लिए आप लोग क्या यूज करोगे? बिलो। नाउ नेक्स्ट, स्काई इज अबव अस, ये करेक्ट है या रॉन्ग है? स्काई इज ओवर अस सॉरी, स्काई इज ओवर अस या अबव अस? Miss above us. Above us. क्योंकि स्काई की पोजीशन फिक्स्ड है। पोजीशन बता रहे हैं, और सेंटेंस से अगर पोजीशन वाला सेंस आता है कि भाई पोजीशन बता रहे, स्काई की जगह कहाँ पे है? ऊपर, तो पोजीशन हम बता रहे हैं तो क्या आएगा? अबव। नेक्स्ट, ट्रेन इज रनिंग अंडर बिलो द ब्रिज। Under the bridge. Under the now bridge. here why not Under the below? bridge. Why not below? Ma'am, running means it is movement. Exactly, correct, very good. ट्रेन इज रनिंग, रनिंग क्या है? एक मूवमेंट है, मूवमेंट है, तो क्या आएगा? अंडर। नेक्स्ट, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द पॉन्ड या अबव द पॉन्ड? Over the pond. वाई? Over the pond. Because Because flying bird is the movement. is फ्लाइंग, एग्जैक्टली, फ्लाइंग क्या है? मूवमेंट है, तो क्या आंसर आएगा? Over. ओवर। और मैं Over. आपको कुछ बताती हूँ। ये करेक्ट सेंटेंस है या नहीं? द वायर इज पासिंग अबव द बिल्डिंग। Over the building. Over the building. वायर की कुछ मूवमेंट है? जो हमारे घर के ऊपर हम जो वायर्स देखते हैं वो क्या मतलब वो चलते फिरते रहते हैं क्या? No, ma'am, it is correct sentence. Above. फिक्स्ड होता है ना, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ नेक्स्ट, अभी जैसे अंडर है, हमने एक वर्ड जिसमें पढ़ा अंडर,
तो अंडर और काफी जगह पे आता है, तो उसके कुछ सब टाइप से कि और, जैसे अंडर आपको तो पता चल गया कि मूवमेंट के टाइम पे कुछ नीचे के बारे में बात करनी है तो आप अंडर यूज करोगे व्हेन उन मूवमेंट के टाइम पे। लेकिन और कौन से अलग कॉन्टेक्स्ट में अंडर यूज होता है, विल सी दैट। अंडर कैन मीन जूनियर इन रैंक। जैसे 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है और 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो 5th स्टैंडर्ड क्या है, 5th स्टैंडर्ड इज जूनियर टू 10th स्टैंडर्ड का बच्चा ना। तो यस मैम। अगर कुछ 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 प्रोग्राम अरेंज किया है और वो प्रोग्राम को 10th प्रोग्राम में 10th स्टैंडर्ड बच्चे को हेड बना है और बाकी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं सब बच्चे हैं, तो पीपल विल बी परफॉर्मिंग अंडर 10th क्लास का बच्चा ना। तो जब आप रैंक डिनोट करते हो, जैसे अगेन जैसे आर्मी में देख लो, जूनियर टू सीनियर मोस्ट रैंक, जैसे लेफ्टिनेंट हो गया, कैप्टन हो गया, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया, सॉरी मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, लेट्स टेक कर्नल। कर्नल इज अ वेरी ह्यूज रैंक। और एक लेफ्टिनेंट, तो कर्नल तो बोल सकता है ना, दिस चैप इज वर्किंग अंडर मी, बराबर है ना। फिर नहीं तो ये खुद लेफ्टिनेंट बोल सकता है ना कि आई एम वर्किंग अंडर दिस कर्नल। अंडरस्टूड, ही इज वर्किंग अंडर मी। रैंक्स की अगर बात होती है तब आप अंडर यूज करते हो। नाउ नेक्स्ट, if something happens under a particular person or government, it happens when that person or government is in power। अभी जब और एक है कि आपने कौन सा भी लीडरशिप रोल, जैसे लेट्स से जम्मू एंड कश्मीर में एक ब्रिगेड है, वो ब्रिगेड के एक ब्रिगेडियर है और उसी उसमें एक टेररिस्ट अटैक हुआ, ठीक है, कुछ तो भी हुआ, एक लीडरशिप रोल था जिसके अंडर कुछ तो भी हुआ है, और पावर में कौन था, ये ब्रिगेडियर था ना उस एरिया के। तो ब्रिगेडियर क्या बोलेगा, दिस इंसिडेंट हैज हैपेंड अंडर माय लीडरशिप। तो तब भी आप अंडर यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, एम आई क्लियर Yes, टू एवरीवन? किसी को yes, कुछ ma'am. डाउट है? No, ma'am. जैसे देयर विल बी नो न्यू टैक्सेस अंडर हिज लीडरशिप, जैसे उसके लीडरशिप के अंडर कुछ नए टैक्सेस ऐड नहीं किए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट रूल, ऑन टाइम, इन टाइम, इन गुड टाइम। सी, जैसे मैं पहले ना अगेन जैसे मैंने बोला कि जब मैं भी मतलब ग्रामर इतना नहीं पता था इंग्लिश का, तो ये ऑन टाइम, इन टाइम, इन गुड टाइम के सब वर्ड्स के मीनिंग एक ही लगते थे। बट ये जो है ना इन गुड टाइम, ऑन, ये काफी मीनिंग पोर्ट्रे करते हैं। तो विल सी दैट ऑन टाइम। ऑन टाइम क्या होता है कि एब्सोल्युटली राइट टाइम, नीदर बिफोर नॉर आफ्टर, मतलब पहले भी नहीं उसके और उसके बाद में नहीं। अगर मैं बोलूंगी कि जैसे मुझे कहीं पे 9 बजे जाने का इनविटेशन है, तो अगर मैं कहती हूँ कि आई रीच्ड ऑन टाइम, आई रीच्ड ऑन टाइम मतलब मैं कितने बजे पहुंची, एग्जैक्ट 9 बजे। एग्जैक्ट 9 बजे मतलब 8:50 को भी नहीं और 9:05 को भी नहीं। अंडरस्टूड, मतलब एग्जैक्ट 9 बजे। अगर मैं बोलती हूँ कि इन टाइम, इन टाइम का मीनिंग क्या होता है कि यू आर नॉट लेट फॉर द इवेंट, मतलब लेट तो बिल्कुल नहीं गए हो, एकदम, लेकिन ऑन द टाइम भी नहीं हो, लेकिन हल्के थोड़ा सा पहले हो, ठीक है। तो लेट बिल्कुल नहीं, मतलब अगर मैं किसी कौन सी जगह पे मुझे 9 बजे पहुंचना था, अगर मैं वहां पे 8:55 को पहुंची, तो कैन आई से कि आई रीच्ड द इवेंट इन टाइम? मैं ये बोल सकती हूँ। एम आई क्लियर टू एवरीवन? एम आई ऑडिबल गाइस? Yes, ma'am. ना मुझे कैसे समझेगा? ये समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? समझ रहा है मैम। तो मुझे तो इंटरैक्ट करो, क्योंकि उसके बगैर तो मैं आगे बढ़ूंगी नहीं, और ये टू वे इंटरैक्शन होगा। Yes, ठीक है। ma'am. ऑन टाइम क्या मतलब एग्जैक्ट ऑन टाइम, उसके पहले भी नहीं उसके बाद में नहीं, बाद में भी नहीं। इन टाइम क्या होता है कि भाई लेट तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन ऑन द टाइम भी नहीं है, मतलब थोड़ा एक 5-10 मिनट पहले, ठीक है। और इन गुड टाइम मतलब क्या कि अच्छा खासा कंफर्टेबल मार्जिन लेके आप चल रहे हो, जैसे मतलब
सर ने बोला है कि 8 बजे क्लास आना है और आप 7:30 बजे ही आके बैठ रहे हो या 7 बजे ही आके बैठ रहे हो, तो आप कंफर्टेबल, तो तब आप क्या बोलेंगे कि आई रीच्ड क्लास इन गुड टाइम, आई अराइव्ड एट क्लास इन गुड टाइम। अंडरस्टूड? ये तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, अभी ma'am. लेट्स सी द एग्जांपल्स। द फ्लाइट इज ऑन टाइम। जैसे अगर 11 बजे की फ्लाइट है, किसी ने बोला कि द फ्लाइट इज ऑन टाइम, मतलब क्या? ऑन टाइम मतलब 11 बजे ही टेक ऑफ होने वाला है। आई अराइव जस्ट इन टाइम फॉर माई फ्लाइट, मतलब मेरी फ्लाइट 11 की थी, तो मैं जस्ट इन टाइम, मतलब आपको पता है अभी फ्लाइट का कैसे होता है। यहाँ पे चलो ट्रेन ले लो, एक ट्रेन का एग्जांपल मैं देती हूँ। ट्रेन अगर 11 बजे है और अगर मैं बोल रही हूँ आई अराइव्ड जस्ट इन टाइम फॉर माई ट्रेन, तो मतलब मैं जस्ट 10:45 को ही पहुंच गई। एक 15 मिनट की मार्जिन, मतलब एकदम कट टू कट वाला। ठीक है, लेट तो बिल्कुल नहीं। आई अराइव्ड एट एयरपोर्ट इन गुड टाइम। अगे अभी एयरपोर्ट का एग्जांपल लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं रेलवे स्टेशन ले रही हूँ। अगर रेलवे स्टेशन, अगर मैं बोलती हूँ आई अराइव्ड एट रेलवे स्टेशन इन गुड टाइम, अभी आपको तो पता है भाई मेरी ट्रेन तो 11 बजे, लेकिन मैं वहां पे 9 बजे ही जाके बैठी हूँ, तो मार्जिन अच्छी खासी है ना, तो दैट्स व्हाई आई विल यूज इन गुड टाइम। अंडरस्टूड दिस? एनीवन? Yes. एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है? No, ma'am. ओके। Now next, at the beginning, अब ये प्रिपोजिशन के कुछ फ्रेजेस है। एट द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, एट द एंड, और इन द एंड, और एट लास्ट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एट द बिगिनिंग। एट द बिगिनिंग का मीनिंग क्या होता है कि लिटरली एट स्टार्ट, मतलब एग्जैक्ट स्टार्ट में। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि विराट कोहली ने एट द बिगिनिंग ही हिट 6, मतलब क्या? पहले बॉल में ही उसने 6 मारा, या पहले ओवर में ही उसने कौन सा तो भी एक 6 मारा। अंडरस्टूड? और अगर मैं बोलती हूँ कि इन द बिगिनिंग या एट फर्स्ट ये वर्ड अगर मैं यूज करती हूँ कि एट फर्स्ट, इसका मतलब कि स्टार्टिंग का कुछ अर्ली स्टेज। जैसे अगर लेट्स कंसीडर कि 50 ओवर की अपनी मैच है, वर्ल्ड कप चल रहा है, अगर मैं बोल रही हूँ कि विराट कोहली हिट अ 6 एट द बिगिनिंग, मतलब पहले ओवर में या पहले बॉल पे उसने 6 मार दिया। अगर मैं बोलती हूँ कि इन द बिगिनिंग विराट कोहली स्कोर्ड गुड रन्स, मतलब इन द बिगिनिंग मतलब पहले लेट्स कंसीडर पहले 10-15 ओवर्स, मतलब ये स्टार्टिंग वाले ओवर्स। फिर कुछ मिडिल वाला पार्ट होता है और कुछ एंड वाला पार्ट होता है। जैसे लास्ट के 10 ओवर्स आप बोलोगे कि इन द एंड, क्योंकि स्पैन ज्यादा है ना, लास्ट के 10 ओवर्स, तो आप बोलोगे इन द एंड। और लास्ट की एग्जैक्ट ओवर तो आप बोलोगे एट द एंड, या फिर एट द एंड मतलब एग्जैक्ट लास्ट बॉल रहा तो लिटरली एट एंड। एग्जाम्पल से सब समझते हैं अभी। एट द बिगिनिंग इंडिया स्कोर्ड फास्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द मैच, मतलब एग्जैक्ट फर्स्ट बॉल में या फर्स्ट ओवर में कुछ छक्का चौका मारा। फिर इन द बिगिनिंग मतलब एट अर्ली स्टेज, मतलब स्टार्टिंग की कुछ स्टेज। जैसे कोहली वॉज नर्वस इन द बिगिनिंग, लेटर ही सेटल्ड आउट, मतलब वो पहले 5-10 ओवर नर्वस था, लेकिन बाद में ही सेटल्ड डाउन। एट द एंड मतलब लिटरली एट एंड। जैसे एट द एंड ऑफ द बुक यू विल फाइंड द सस्पेंस। अगर आप कोई बुक रीडर है, जैसे बुक पढ़ रहे हो और एंड में ही पता चला कि अरे यार मर्डर इसने नहीं इसने ही किया था, तो एट द एंड मतलब एग्जाम एंड वाले कुछ चैप्टर में या एंड वाले पेज पे ऐसा कुछ दिख के आया, तो आप क्या बोलोगे? एट द एंड। और इन द एंड मतलब क्या कि आफ्टर सम टाइम, और एंड से थोड़ा पहले वाला मैक्सिमम पार्ट। जैसे एट फर्स्ट ही वॉज स्केर्ड बट इन द एंड ही स्टार्टेड एंजॉइंग। अगर मैं कुछ ट्रिप, मैं 7 दिन के ट्रिप पे गई हूँ, तो मैं पहले तो मुझे काफी बोर हुआ, लेकिन एट दी जैसे इन दी एंड आई स्टार्टेड एंजॉय। इन दी एंड आई स्टार्टेड एंजॉय मतलब एकदम लास्ट डे मैंने एंजॉय किया, ऐसा नहीं होता है। इन दी एंड मतलब लास्ट के जो 4-5 मतलब 3-4 दिन थे, क्योंकि 7 दिन का टूर था। पहले तो
स्टार्टिंग में ही चले गए, 2-3 दिन छोड़ दो, फिर एंड वाले 2-3 दिन जो मैंने आई स्टार्टेड एंजॉय, ठीक है, तो इन दी एंड का वो मीनिंग होता है। अंडरस्टूड? ये चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? एनीबॉडी, एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है? प्लीज 2-3 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा, फिर दूसरी लिंक, तो मैं अभी नया रूल इंट्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, वो मुझे रिटर्न में ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। किसी को कुछ डाउट इसी में ही पूछ लो। No doubt, ma'am. एनीबॉडी एल्स?